नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। महाराष्ट्र की सियासी जंग बेहद ही रोमांचक मोड़ पर आ गई है। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी ना हुआ हो, लेकिन सियासी दलों की धड़कनें जरूर बढ़ गई हैं। महायुति और महाविकास आघाड़ी, इन दोनों गठबंधनों में सियासी जोड़ घटाव का दौर काफी तेजी से चलने लगा है। इस बीच सीट बंटवारे ने दोनों अलायंस को मुसीबत में डाल दिया है। दोनों गठबंधन में शामिल तीनों दल अपने अपने सहयोगियों की टेंशन बढ़ा के रखे हुए हैं। महायुति में शिंदे और अजीत के बीच सीटों को लेकर मानो जंग छिड़ी हुई हो, तो वहीं एमवीए में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच मानो ठन गई है। ऐसे में दोनों गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कैसे बात बनेगी और सीट बंटवारे को लेकर क्या फॉर्मूला बन सकता है, यह रिपोर्ट देखिए। सीट पर संग्राम, महाराष्ट्र में शुरू नया घमासान। बड़ा भाई बनने की लड़ाई, दोनों अलायंस में टेंशन हाई। एमवीए और महायुति, किसके पास क्या यूनिक की युक्ति। महायुति जिसमें बीजेपी है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी भी है। एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी है और शरद पवार की लीडरशिप वाली एनसीपी शरद भी शामिल है। यानी दो गठबंधन है जिसमें 6 दलों की साझेदारी है। जाहिर है 6 अलग अलग मत यानी विचार होंगे, सभी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होंगी और यही अलग अलग महत्वाकांक्षाएं दोनों गठबंधन को एक मुद्दे पर अटका कर रख दिया है। और वो मुद्दा है सीट शेयरिंग का। दोनों अलायंस की गाड़ी सीट शेयरिंग पर आकर मानो रुक सी गई। पिछले कुछ दिनों से रुकी इस गाड़ी को आगे बढ़ाने की हलचल एक बार फिर तेज हो गई। महाविकास आघाड़ी की ओर से दावा किया जा रहा है कि 8 से 10 दिनों में सब तय हो जाएगा, तो वहीं महायुति की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए भी बैठकों का दौर जारी है। लेकिन इन सब के बीच खबर यह है कि दोनों गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जो पेच फंसा है, उस पर फिलहाल सहयोगी दलों के बीच आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। सबसे पहले बात महायुति की। दरअसल महायुति में सीट बंटवारे की पेच तीनों दलों ने फंसा रखी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 150 से 160 सीट खुद के पास रखना चाहती है। ऐसे में शिंदे और अजित पवार की पार्टी के लिए 128 से 138 सीटें बचती। लेकिन दिक्कत यह है कि शिंदे अपनी पार्टी के लिए 90 से 100 सीट चाहते हैं और अजित पवार 70 से 80 सीटों का डिमांड कर रहे हैं। और यहीं पर आकर तीनों के बीच पेच फंस जा रहा, क्योंकि सीएम शिंदे और अजित पवार के डिमांड को जोड़े तो 160 से 180 सीटों तक मामला पहुंच रहा है। ऐसे में बीजेपी के पास 108 के करीब सीट ही बचती, जो बीजेपी को मंजूर नहीं। इसके अलावा दूसरा पेच यह है कि शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी 2019 की जीती हुई सभी सीट अपने अपने पास रखना चाहती है, चाहे उसमें से कुछ विधायक इस वक्त उद्धव ठाकरे गुट के पास हों या फिर शरद पवार के साथ ही क्यों ना हो। लेकिन बीजेपी सिर्फ वो सीट ही छोड़ने को तैयार है जहां के विधायक मौजूदा वक्त में शिंदे और अजित पवार के साथ, यानी शिवसेना और निर्दलीय मिलाकर 50, जबकि एनसीपी और कांग्रेस से आए विधायक मिलाकर 44 छोड़ने को तैयार। बीजेपी का कहना है कि इसके बाद बाकी की बची हुई सीटों पर कैंडिडेट की मेरिट के आधार पर सीटों का बंटवारा किया जाएगा। महायुति में सीट बंटवारे का पेच सुलझाने की कोशिश खुद बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह कर रहे हैं। हाल ही में अमित शाह 2 दिन के दौरे पर महाराष्ट्र आए थे, तब छत्रपति जी संभाजी नगर में अमित शाह की महायुति के बड़े नेताओं के साथ बैठक हुई। इस बैठक में अमित शाह ने सीट शेयरिंग पर फंसी पेच सुलझाने की कोशिश की। माना जा रहा है कि अमित शाह का इस बार पूरा ध्यान विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र और पश्चिम महाराष्ट्र पर है, क्योंकि यहीं पर बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को इस बार सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। महायुति में सीट बंटवारे को लेकर आ रही दिक्कतों में एक पेच स्ट्राइक रेट ने भी फंसा रखा है, जिसका जिक्र शिंदे गुट कर रहे हैं। पार्टी की ताकत कैसे बढ़े, पार्टी का संगठन कैसे बढ़े, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं।
इसका नतीजा जो है लोकसभा में आप देख चुके हैं। लोकसभा में आपको लगा कि क्या ये शिवसेना की सीट्स आएंगी, लेकिन लोकसभा में सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट हमारा रहा, क्योंकि हमारा जो पार्टी का संगठन है वो गए 2 साल में बहुत अच्छी तरीके से ग्राउंड लेवल पर खुद मुख्यमंत्री उतरकर काम कर रहे हैं, और सभी हमारे कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, ग्राउंड लेवल पर उतरकर काम करें। ये भी जो है ग्राउंड लेवल की ही एक्टिविटी है जिससे पार्टी का संगठन और मजबूत हो। हाल ही में स्ट्राइक रेट के आधार पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बनाने की बात सीएम एकनाथ शिंदे भी कर चुके हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे ने सीट बंटवारे में बीते लोकसभा चुनाव में महायुति में शामिल दलों के स्ट्राइक रेट को तवज्जो देने की बात कही। लोकसभा चुनाव का नतीजा देखें तो पता चलता है कि एनडीए यानी महायुति में शामिल बीजेपी सबसे ज्यादा 28 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें से वो महज 9 सीट जीत पाई। ऐसे में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 32.1% बनता है। वहीं एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना 15 सीटों पर लड़कर 7 सीटें जीतने में कामयाब रही। ऐसे में शिवसेना का स्ट्राइक रेट 46.6% बनता है। इसके अलावा अजित पवार की एनसीपी 4 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें से वो महज 1 सीट जीत पाई। ऐसे में एनसीपी का स्ट्राइक रेट 25% बनता है। दरअसल स्ट्राइक रेट के आधार पर सीट शेयरिंग की बात करके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी है। स्ट्राइक रेट की बात करें तो शिवसेना को बीजेपी से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। दरअसल सीट शेयरिंग को लेकर यहां पर एनसीपी ने भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। अब तक सीट शेयरिंग को लेकर महायुति में तीनों पार्टियां बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी में कोई बात नहीं बनी है, लेकिन अब स्ट्राइक रेट का फॉर्मूला सामने आने से सीट शेयरिंग की बात उलझती जा रही है, और इसी को सुलझाना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन रही। हालांकि सियासत में कुछ भी फिक्स नहीं होता, ये बात शिंदे भी जानते हैं और अजित पवार भी। वहीं बीजेपी भी इस बात को बखूबी जानती है कि मौजूदा सियासी हालात में तीनों को एक दूसरे की जरूरत है। लिहाजा ऐसे में माना जा रहा है कि शिंदे और अजित पवार को थोड़ा बहुत समझौता करना होगा। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसे में महायुति में बात कैसे बनेगी, तो ये भी समझ लीजिए। बीजेपी के लोग चाह रहे हैं कि उनके लोग ज्यादा से ज्यादा लड़ें, इसलिए पेच फंसा हुआ। यहाँ आपको मैं बता दूं कि बीजेपी इंजन है इस गठबंधन का, महायुति जो है इसका बीजेपी का इंजन है। तो शिंदे, शिवसेना और अजित पवार को मानना पड़ेगा जितनी सीट बीजेपी देगी, लेकिन चूंकि चीफ मिनिस्टर शिवसेना के हैं, एकनाथ शिंदे हैं चीफ मिनिस्टर, तो चाह रहे हैं कि उनको भी सम्मानजनक सीट मिल जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि संभवतः बीजेपी 170 सीट तक लड़ेगी, और बाकी सीट जो सीटें हैं, बाकी जो लगभग 118 सीट जो बचेंगी, 118-120 सीट, वो दोनों पार्टियों को दे देंगी। अब बात महाविकास आघाड़ी की। सीट शेयरिंग के मामले में महाविकास आघाड़ी भी अब तक किसी फाइनल नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। सूत्रों की माने तो महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर 3 मुद्दों पर बात फंसी हुई। पहला ये कि इस बार कांग्रेस ज्यादा सीटें चाहती है, वहीं दूसरा ये कि कई सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस और शिवसेना दोनों का दावा है। तीसरा ये कि कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर तीनों दल अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। अगर ओवरऑल सीटों की बात करें तो सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और शिवसेना दोनों को 100 सीटों पर समझौता करना पड़ सकता है। वहीं 80 सीटें शरद पवार को मिल सकती हैं, बाकी की 8 सीटें समाजवादी पार्टी और दूसरे सहयोगी दलों में बांटी जा सकती हैं। हालांकि इस फॉर्मूले पर उद्धव ठाकरे की सहमति नहीं बन पा रही। दरअसल शिवसेना अपने आप को बड़े भाई की भूमिका में मानती है, लेकिन कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी का मानना है कि उनकी जमीन शिवसेना उद्धव गुट के मुकाबले ज्यादा मजबूत है। ऐसे में कांग्रेस खुद को बड़े भाई की भूमिका में रखना चाहती है और बीते लोकसभा चुनाव को आधार मानकर सीट शेयरिंग की बात कह रही है। बीते लोकसभा का चुनाव कांग्रेस उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी के साथ मिलकर ही लड़ी थी, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इंडिया ब्लॉक में 48 में से सबसे ज्यादा 21 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली शिवसेना यूबीटी सिर्फ 9 सीट जीतने में कामयाब रही थी। वहीं 17 सीटों पर लड़कर कांग्रेस 13 सीट जीतकर महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके से वापसी की। शरद पवार की एनसीपी 10 सीटों पर लड़कर 8 सीट अपने नाम किया। यानी सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने वाली शिवसेना यूबीटी सबसे कम सीटों पर लड़ने वाली एनसीपी शरद से महज 1 सीट ही ज्यादा जीत पाई, जबकि कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे बेहतरीन रहा और यही नतीजा कांग्रेस के लिए बूस्टर डोज की तरह काम कर रहा। पिछले 3 चुनावों के मुकाबले कांग्रेस का ये महाराष्ट्र में सबसे शानदार प्रदर्शन रहा।
लिहाजा कांग्रेस अब बार्गेनिंग वाली स्थिति में आ गई है और खुद सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने की चाहत रखती है। लेकिन उद्धव ठाकरे 2019 के विधानसभा चुनाव के आधार पर सीट बंटवारा चाहते हैं। दरअसल शिवसेना उद्धव गुट का मानना है कि 2019 के मुताबिक जिन सीटों पर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस चुनाव जीती थी वो सीट उसी के पास रहनी चाहिए। इस फॉर्मूले के तहत शिवसेना को ज्यादा सीटें मिलेंगी। लेकिन पेच ये है कि 2019 के बाद शिवसेना और एनसीपी दोनों ही पार्टियों में बड़ी टूट हुई और दोनों ही दलों का एक बड़ा हिस्सा महायुति यानी बीजेपी के साथ। लिहाजा कांग्रेस को 2019 वाला फॉर्मूला जच नहीं रहा। इसके पीछे का वजह यह भी है कि तब यानी 2019 में कांग्रेस और शरद पवार की अविभाजित एनसीपी ने 125 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन नतीजे मुफीद नहीं आए थे। एनसीपी तीसरे तो कांग्रेस चौथे नंबर पर थी। वहीं उद्धव ठाकरे की अविभाजित शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर 124 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे और प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उतरी थी। ऐसे में उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले वो कांग्रेस और एनसीपी से ज्यादा सीट डिजर्व करते हैं। महाविकास आघाड़ी में सीटों की संख्या के साथ ही पर्टिकुलर सीट को लेकर भी पेंच है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना यूबीटी मुंबई में 22 सीट मांग रही है, वहीं कांग्रेस 14 और एनसीपी शरद पवार गुट 4 सीट की डिमांड रखी। ऐसे में तीनों को मिलाकर सीटों की संख्या 40 तक पहुंच जाती है, जबकि मुंबई में कुल सीटों की संख्या 36 ही है। ऐसे में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को थोड़ा पीछे हटना होगा। वहीं अगर सीटों के चयन की बात करें तो वर्सोवा और भाईखला 2 ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर कांग्रेस अड़ी हुई। भाईखला पहले कांग्रेस की सीट रही है। हालांकि मौजूदा वक्त में इस सीट से शिंदे गुट की यामिनी जाधव विधायक है। इसके अलावा शरद पवार भिवंडी और अणुशक्ति नगर सीट को लेकर अड़े हुए हैं, जो कि गठबंधन में समाजवादी पार्टी मांग रही। इन सबके बीच महाविकास आघाड़ी में शामिल दलों का दावा है कि आने वाले 8 से 10 दिनों में सीट बंटवारे का मसला पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। महाविकास आघाड़ी की जब मीटिंग फाइनल होगी तो और क्लियर पिक्चर हो जाएगा। और वो सबसे बड़ी बात ऐसी है कि महाराष्ट्र की जनता तय करती है। कोई फार्मूला बन रहा है कि सीट शेयरिंग का किस तरह? कोई फार्मूला नहीं। और कितने सीटों पर एनसीपी के उम्मीदवार? तय नहीं हुआ है, 10 दिन में पूरा अनाउंसमेंट हो जाएगा। ये बात सही है कि हाईकमांड कांग्रेस का हो या किसी का, सबकी भूमिका ये है कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, संयम तरीके से ये सीट शेयरिंग का काम होना चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग की गुत्थी कैसे सुलझेगी। अगर हम बात करते हैं कि कांग्रेस और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की, तो दोनों में विवाद जारी है कि बड़ा भाई कौन, छोटा भाई कौन। लेकिन जिस तरह से लोकसभा में कांग्रेस को 13 सीटें से सबसे अधिक सफलता मिली, तो निश्चित तौर पर उनका क्लेम अधिक दिखाई दे रहा है। और दूसरी ओर उद्धव बालासाहेब ठाकरे, जहाँ पर शिवसेना ने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जो गठबंधन में जो सीटें जीती, उस पर शिवसेना के उद्धव बालासाहेब ठाकरे दावा कर रहे हैं। दोनों में फिलहाल जो वाद चल रहा है, तो उसके वजह से जो उनकी जो महाविकास आघाड़ी है उसमें कहीं ना कहीं तो संघर्ष दिखाई दे रहा है। मगर मुझे लगता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में दोनों में समझौता होगा। जिधर पर कांग्रेस की सीट पहले से थी वो कांग्रेस को मिलेगी। बहरहाल पिछली बार यानी 2019 में जब बीजेपी शिवसेना के साथ थी, तब प्रदेश में जबरदस्त जीत हासिल किया। तब बीजेपी को 105 और शिवसेना को 56 सीटें मिली थी। वहीं एनसीपी के साथ लड़ने वाले कांग्रेस 54 और एनसीपी 44 सीटों पर सिमट गई। यानी 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी 105 विधायकों के साथ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी। लेकिन अब की बार महाराष्ट्र का सियासी समीकरण दोनों तरफ पूरी तरह से बदला हुआ है। पिछली बार जहां एकजुट शिवसेना बीजेपी के साथ थी और शरद पवार के नेतृत्व में एकजुट एनसीपी कांग्रेस के साथ थी, वहीं अब की बार एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना का एक धड़ा और अजित पवार की लीडरशिप में एनसीपी का एक गुट बीजेपी के साथ। इधर उद्धव के नेतृत्व में शिवसेना का एक बड़ा तबका इस बार कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा। बाकी शरद पवार की अगुवाई में एनसीपी का एक कुनबा कांग्रेस के साथ तो है ही। यही वजह है कि महायुति हो या फिर महाविकास आघाड़ी, दोनों ही साइड अब की बार सीट बंटवारे के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।